हेलो फ्रेंड्स, आपका डीकेएस स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं भारतीय दंड संहिता के पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें डेली मेरी एक वीडियो में 25 प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूं अपना ये प्रश्न, लेकिन आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई 6 अक्टूबर 1860 से, 6 दिसंबर 1860 से, 1 जनवरी 1861 से, 1 जनवरी 1862 से। तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1862 से। भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी कोई अधिनियम पास होता है तो उस पर राष्ट्रपति महोदय की सिग्नेचर या उनकी अनुमति लेनी होती है। किंतु यह तब से शुरू हुआ है जब से राष्ट्रपति पद हमारे यहाँ शुरू हुआ। गवर्नर जनरल राष्ट्रपति के पहले जो भी अधिनियम पास होता था वो गवर्नर जनरल के द्वारा ही पास किया जाता था। मतलब कि आज़ादी के पहले अगर कोई अधिनियम पास हुआ है तो वो गवर्नर जनरल के द्वारा पास हुआ है, और आज़ादी के बाद अगर कोई अधिनियम पास हुआ है तो वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पास हुआ है। अगला प्रश्न है, अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्ति दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने ऐसा कहा है? ब्लैकस्टोन, ऑस्टिन, केनी, महात्मा गांधी। तो सही आंसर है केनी महोदय। केनी महोदय ने ऐसा कहा है। केनी महोदय ने अपने पुस्तक आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ति दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। अगला प्रश्न है, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। यह विचार अभिव्यक्त किया है ब्लैकस्टोन ने, केनी ने, स्टीफन ने, ऑस्टिन ने। तो इसका सही आंसर है सी, स्टीफन ने। स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। यह कथन है जेएफ स्टीफेन का, हेनरी मेन का, विलियम ब्लैकस्टोन का, केनी का। तो इसका सही आंसर है बी, विलियम ब्लैकस्टोन का। अपराध को परिभाषित करते हुए विलियम ब्लैकस्टोन ने कहा है कि किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है, बल्कि यह दोष विधि है। यह कथन है जे स्टीफेन का, रसेल का, शमसुल हुदा का, हेनरी मेन का। तो इसका सही आंसर है डी, हेनरी मेन का। अगला, प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है, बल्कि यह दोष विधि है। यह कथन हेनरी मेन के महोदय का है। आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है भारत के विधि आयोग ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, इंग्लैंड की वुल्फहेडेन समिति ने, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो इसका सही आंसर है सी, इंग्लैंड की वुल्फहेडेन समिति ने। इंग्लैंड की वुल्फहेडेन समिति ने अपनी रिपोर्ट में आपराधिक विधि के प्रति वास्तविक कृत्यकारी रूप को उजागर किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट 1956 में प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत्य है, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, अपराध अनिवार्यता एक समाज विरोधी कृत्य है,
अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कृत्य है। तो इसका सही आंसर है बी, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। कोई अनैतिक कृत्य, समाज विरोधी कृत्य तथा धर्म विरोधी कृत्य जब तक अपराध नहीं हो सकता तब तक अपराध नहीं हो सकता जब तक वह अवैधानिक ना हो। आशय कार्य का लक्ष्य है, जिसका हेतु जिसका स्रोत है। यह कथन स्टीफेन का है, बेंथम का है, ऑस्टिन का है, केनी का है। तो ये सही, इसका सही आंसर है यह कथन ऑस्टिन का है। ऑस्टिन का मत है कि आशय कार्य का लक्ष्य है तथा हेतु मोटिव उसका स्रोत है। स्टीफन ने के अनुसार आशय इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य को निर्देशित करती है। आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु किसका स्रोत है, यह कथन किसका है? तो यह इसका सही आंसर है ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? मानव प्राणी, दुराशय, आपराधिक कृत्य, हेतु। तो इसका सही आंसर है, इसमें कूट नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। A 1, 2 एवं 4, B 1, 3 एवं 4, C 1, 2 एवं 3, D 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है C 1, 2 और 3, यानी कि मानव प्राणी, दुराशय, आपराधिक कृत्य, हेतु। देखिए अब यहाँ व्याख्या भी हम कर देते हैं कि अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: मानव, आपराधिक मनस्थिति, दुराशय, आपराधिक कृत्य। ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति, कार्य का हेतु अपराध का क्षति, कार्य का हेतु यानी मोटिव अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व है? चेष्टा, आपराधिक कृत्य, हेतु, इच्छा। तो इसका सही आंसर है बी, आपराधिक कृत्य। एक मानव, दुराशय, आपराधिक मनस्थिति, आपराधिक कृत्य तथा ऐसे कृत्य से किसी अन्य को क्षति अपराध के आवश्यक तत्व हैं, अतः आपराधिक कृत्य अपराध का आवश्यक तत्व है नहीं है। निम्न में से कौन सामान्य अपराध का तत्व है? दुराशय, हेतु, चेष्टा, इच्छा। तो इसका सही आंसर है ए, दुराशय। अपराध के 4 आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं: विधिक बाध्यता के अधीन मानव, दुराशय या आपराधिक मनस्थिति, आपराधिक कृत्य, मानव या संपूर्ण समाज को क्षति, चेष्टा और हेतु अपराध के आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? आपराधिक कृत्य, दुराशय, हेतु, मानव। तो इसका सही आंसर है सी, हेतु। मोटिव अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? वही प्रश्न है डी, इसका भी सही आंसर होगा हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। अपराध का निम्न में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? फिर वही प्रश्न है, लेकिन इसमें अलग है। प्रयोजन, दुराशय, मनुष्य, कार्य। तो इसका सही आंसर है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब भी उद्देश्य, हेतु, मोटिव। चाहे प्रयोजन कहें, चाहे उद्देश्य कहें, चाहे हेतु कहें, चाहे मोटिव कहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपराध के लिए आवश्यक नहीं है? आशय, वर्जित कार्य, उद्देश्य, कार्य के लिए दंड। तो इसका भी सही आंसर है उद्देश्य। दोस्तों ये प्रश्न कई बार रिपीट हो रहा है और आप देख भी रहे होंगे कि ये कई बार पूछा गया। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप एकदम तैयार कर लीजिएगा कि अपराध के गठन हेतु क्या आवश्यक है। तो अपराध के गठन के लिए आप 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक मानव होना चाहिए, एक व्यक्ति, उसके द्वारा
धारित दुराशय, मतलब उसका आशय जो हो गलत होना चाहिए। दुराशय के अग्रसरण में किया गया कार्य और उस दुराशय को पूरा करने के लिए उसने कोई कदम उठाया हो तथा कार्य के परिणाम स्वरूप क्षति, और जो कार्य उसने किया है उसके परिणाम स्वरूप कोई क्षति होनी चाहिए। अपराध के गठन के लिए ये आवश्यक तथ्य हैं। अगला प्रश्न है, गलत उत्तर बताइए। अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं: ऐच्छिक कार्य, ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य, दोषपूर्ण आशय, कार्य में लोप भी सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य। अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्वों में ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य जो है आवश्यक तत्व नहीं है। ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य अपराध के आवश्यक तत्व में शामिल नहीं है, जबकि ऐच्छिक कार्य में लोप भी सम्मिलित होता है तथा दोषपूर्ण आशय दुराशय अपराध का आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को दर्शाता है? ए. प्रयत्न, तैयारी, आशय, परिणाम। बी. आशय, प्रयत्न, तैयारी, परिणाम। सी. आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम। डी. परिणाम, आशय, तैयारी, प्रयत्न। तो इसमें सही आंसर सी होगा, आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम। देखिए, किसी अपराध को करने के लिए सबसे पहले तो उसका आशय होना चाहिए, जिसे हम दुराशय भी कहते हैं, यानी कि गलत आशय होना चाहिए, सही आशय किसी भी कार्य या अपराध को करने के लिए। ठीक, अब उस कार्य या अपराध को करने के लिए आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। जैसे ए को बी का मर्डर करना है, तो वो बी को मारने के लिए जहर या चाकू या जो भी हथियार होगा उसकी व्यवस्था करेगा, वो चीज़ तैयारी कहा जाएगा। फिर तैयारी के बाद आता है प्रयत्न। ए ने बी को मारना है तो उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा, बिना हमला किए प्रयत्न तो होगा नहीं, इसलिए प्रयत्न किया। अब उसके बाद परिणाम होना चाहिए। हो सकता है ए के हमले से बी बच जाए या मारा जाए, लेकिन कुछ ना कुछ परिणाम होगा। तो इसलिए सबसे पहले 4 अवस्थाएं अपराध के लिए आवश्यक है, जो है आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम। आशय, तैयारी, प्रयत्न एवं परिणाम अपराध की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है, क्योंकि सब पहले अपराध करने की मानसिक प्रवृत्ति होती है। जब उसके अग्रसरण में उसके लिए उपाय या तैयारी की जाती है, उसके बाद अपराध के पूर्णयन की तिथि में प्रयास प्रयत्न किया जाता है और अंत में उसके परिणाम के रूप में उसका पूर्णयन होता है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? लोक न्यूसेंस, आपराधिक प्रयत्न, विधि विरुद्ध जमाव, बलवा। तो इसका सही आंसर है आपराधिक प्रयत्न। उपरोक्त में से आपराधिक प्रयत्न अपूर्ण अपराध है, क्योंकि आपराधिक प्रयत्न अपराध कारित करने के आशय से किए जाने वाले श्रेणीबद्ध कार्यों का एक भाग होता है, जिसमें कोई बाधा उत्पन्न न होने पर अपराध पूर्ण होना संभव है, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है, अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपयोग किया गया है। कथन ए, अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपयोग किया गया है। कथन आर, अपराध समाज की नैतिक चेतना के लिए असह्य है। इसमें विकल्प ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा बी विकल्प है जो है ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी विकल्प है ए सही है परंतु आर गलत है। डी विकल्प है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अपराध को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य है, क्योंकि अधिनियम द्वारा निषिद्ध है या लोक हित के लिए हानिकारक है, जबकि समाज नैतिक चेतना के लिए असह्य माने जाने वाले कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो कि अपराध नहीं माने जाते। जैसे एक कुशल तैराक द्वारा एक बच्चे को नदी में डूबते देखने पर भी बचाने का प्रयास न किया जाना, यद्यपि उसका यह कार्य अनैतिक हो सकता है, परंतु
ना तो वह अपराध है और ना ही अपकृत्य। अतः समाज की नैतिक चेतना के लिए असहाय प्रत्येक कार्य अपराध नहीं होता, वरन विधिक बाध्यता के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध होता है। 21वां प्रश्न है, सूत्र नलम क्रिमेन सिने लेगे नल्ला पोइना सिने लेगे से निम्न में से क्या अभिप्रेत नहीं है? क्या अभिप्रेत नहीं है? ध्यान दीजिएगा। डांडिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव में लागू न होना। बी, डांडिक विधि का कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। सी, विधि की अनधिमान्यता। सी, डी, विधि की निश्चितता। तो इसका सही आंसर सी है, यानी कि सूत्र नलम क्रिमने सिने लेगे नल्ला पोइना सिने लेगे में निम्न में से क्या अभिप्रेत नहीं है? तो उस क्या अभिप्रेत नहीं है? तो विधि की अनधिमान्यता अभिप्रेत नहीं है। इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के सूत्र नलम क्रिमने सिने लेगे नल्ला पोइना सिने लेगे, इस नियम को वैधानिकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सूत्र में निम्नलिखित अभिप्रेत हैं: डांडिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव से लागू न होना, डांडिक विधि का कठोर व्याख्या की जानी चाहिए, विधि विधानों की निश्चितता, और चौथा है विधि की अधिमानता। अगला प्रश्न है, आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं, आशय एवं कार्य, आशय एवं क्षति, क्षति एवं दोष सिद्धि, तैयारी एवं दंड। तो इसका सही आंसर है आशय एवं कार्य। आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं, आशय एवं कार्य। फाउलर बनाम पैजेट 1798 7 TR 509 के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि अपराध को गठित करने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का संगामी होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत की केवल कृत्य ही नहीं दोषपूर्ण मनस्थिति को भी विकसित किया गया था। सामान्य न्यायालयों द्वारा, कॉमन लॉ न्यायालयों द्वारा, स्टार चैम्बर न्यायालय द्वारा, क्यूरिया रेजिस द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी, साम्य न्यायालयों द्वारा। यानी कि आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत की केवल कृत्य ही नहीं दोषपूर्ण मनस्थिति भी को विकसित किया गया था साम्य न्यायालयों द्वारा। आपराधिक दायित्व के सिद्धांत की केवल कृत्य ही नहीं दोषपूर्ण मनस्थिति भी को कॉमन लॉ न्यायालयों द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक दायित्व का आवश्यक तत्व है? चेष्टा या प्रवृत्ति, हेतु, दुराशय, इच्छा। तो इसका सही आंसर है दुराशय। आपराधिक दायित्व के 4 आवश्यक तत्व हैं। विधिक बाध्यता के अंतर्गत कार्य करने वाला मानव, ऐसे मानव के मन में दुराशय या आपराधिक मनस्थिति, दुराशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई आपराधिक कृत्य, आपराधिक कृत्य के परिणाम स्वरूप कारित मानवीय या सामाजिक क्षति। अगला प्रश्न है 25 नंबर, जो कि आखिरी प्रश्न है। आपराधिक विधि के विषय में निम्नलिखित लेखकों में से किसने कहा है कि यह सूत्र की एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया आपराधिक विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है। इस सूत्र को केवल इंग्लैंड के न्यायालय ने ही स्वीकार नहीं किया, अपितु हमारे स्वयं के न्यायालयों ने भी मान्य किया है कि अपराध में 2 आवश्यक तत्व हैं, प्रथम शारीरिक तत्व और द्वितीय मानसिक तत्व। ए रतनलाल, बी RC निगम, सी रामास्वामी अय्यर, ई R वाटसन। तो इसका सही आंसर है RC निगम। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो मेरी इस श्रृंखला में आगे वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपका कोई मेरे इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो उसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।